वशिष्ठ जी भले त्रिकालदर्शी थे। किताबों में, शास्त्रों में यह लिखा गया है कि किसी भी त्रिकालदर्शी को भविष्य बताने की अनुमति नहीं है। जो जन्म ले चुका है, विधि के विधान के अनुसार उसको अपना कार्य करते चले जाना है। वशिष्ठ जी भले जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन उनको भविष्य नहीं बताएंगे। अब प्रश्न ये है कि मैं त्रिकालदर्शी, मैंने ही कुंडली बनाई और उसके बाद उनको वनवास। जय श्री राम। मेरा नाम ब्राउनी पराशर है। मैं काक भुशुंडी रामायण में महामुनि वशिष्ठ का कैरेक्टर प्ले करने जा रहा हूं। कल्याण हो। आप तीनों अपने अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार दें कि ये संसार युगों युगों तक उनसे प्रेरणा लेता रहे। यही आशीर्वाद है हमारा आप तीनों के लिए। ये मेरे लिए भी बहुत एक आश्चर्य की बात थी कि मुझे वशिष्ठ के लिए दोबारा बुलाया गया। शायद दर्शकों को याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं। अनंत सागर जी ने एक रामायण बनाई थी 2010-12 के आसपास, जिसमें मैंने वशिष्ठ का कैरेक्टर ही किया था। और उसको किए हुए 10 से लेके 12 साल का सफर गुजर चुका है। और जब मुझे ये फिर कैरेक्टर की ऑफर हुई तो मैंने अपनी मैडम से शेयर किया कि ऐसे ऐसे वशिष्ठ का कैरेक्टर फिर ऑफर हुआ है। तो मुझे खुशी तो हुई कि यार मुझे एक कैरेक्टर निभाने के लिए जो चुना गया है, इट्स मेरे लिए एक ऑनर की बात थी। होती है ना कि यार मुझे दूसरी बार मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश था। लेकिन चैलेंज मेरे लिए ये था कि 10-12 साल पहले जिस कैरेक्टर को मैंने जिया या किया, क्या मैं उस कैरेक्टर को वापस उसी मोड़ से पिक कर पाऊंगा? दिस वाज द चैलेंज फॉर मी, है ना। कैरेक्टर तो एक ही है, विशिष्ट वो था, विशिष्ट ये है, लेकिन उसी हाव भाव के साथ मुझे कैच करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब को मुझ पर विश्वास है ना, तो मैं पकड़ लूंगा। तो मैंने फिर उनसे बात भी की कि सर मुझे कुछ दिन पहले अगर स्क्रिप्ट मिल जाए, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे स्क्रिप्ट जो थी मुहैया कराई गई। फिर मैंने उनका मनन चिंतन किया जितना मैं कर सकता था। तो इस तरह से मैं काक भुशुंडी रामायण में फिर वशिष्ठ कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे। इसमें काफी चीजें जो हटके दिखाई गई हैं। कैरेक्टर एक है, कोई शक नहीं है इसमें कि जो उस रामायण में वशिष्ठ था वही इसमें भी है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो मुझे अच्छी लगी, कि जैसे भगवान शिव का गुरुकुल में रूप बदल कर आना और बच्चों के साथ उनका जो एक खेल चलता है, उनको मेरा ना पहचानना अपने आराध्य को ही। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा ये इंसिडेंस रहा कि जिसे मैं कर पाया। जहां तक चैलेंज का सवाल होता है, वशिष्ठ इज वशिष्ठ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसका जो मोल तोल है, जो हाथ का जक्सर पोस्चर है, बॉडी मूवमेंट है, वो वैसे ही रहने वाला है। लेकिन इस कैरेक्टर के साथ इंसिडेंट्स जो हैं, जो हमने उस रामायण में नहीं दिखाए थे, इसमें दिखाए जाएंगे। रियल लाइफ में जो मेरे करीबी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि मैं कैसा हूं। मेरा स्वभाव रियल लाइफ में चंचल है। मैं पारे की तरह हूं, फिसलता हूं, मचलता हूं मैं, जो मेरी नेचर है। लेकिन जब ये कैरेक्टर करता हूं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने जो मेरा रियल कैरेक्टर है उसको खत्म करने के लिए। भले मैं कुछ क्षणों के लिए इस कैरेक्टर को जीऊं, मुझे उस ब्राउनी को खत्म करना पड़ता है। और जब भी हमें स्क्रिप्ट मिलती है रात को, तब हम उसका मनन चिंतन करते हैं सोने से पहले। तो वो समझ लीजिए कि उस वक्त मैं उस कैरेक्टर को अपने बैक ऑफ द माइंड यहां पे बिठा लेता हूं कि मुझे सुबह जाकर ये काम करना है। मेरे अंदर वो कैरेक्टर जाता है। और जैसे मैं नहा के फ्रेश होता हूं मेकअप रूम में जाने के लिए, रूम से निकलते वक्त कैरेक्टर जब तक यहां मेकअप रूम में पहुंचता है तो मेरे अंदर आ चुके होते हैं। तो मेरा हाव भाव अपने आप बदल जाता है, स्लो हो जाता है। और जब मैं पूरा गेटअप लेता हूं, मूव करता हूं सेट पे जाने के लिए, तो मेरे अंदर चल रहा था कि ये सीक्वेंस है। मैं उस किरदार को अपनी आंखों के सामने, भले मैं आपसे बात करूं, बात जरूर करता हूं, लेकिन कहीं मुझे वो कैरेक्टर दिख रहा है कि वो चल रहा है, फिर रहा है, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो उसके लिए
मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं रात सोने से लेके मेकअप रूम में आने तक और यहां से सेट पे जाने तक। वशिष्ठ जी मेरे अंदर आ चुके होते हैं। वशिष्ठ जी को सबने कहा है कि वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है। जब मुझे पता है कि ये बच्चा भले राम है, लेकिन ये राम बच्चा नहीं है, भगवान है। मैं उसके साथ बच्चों से ट्रीट भी करता हूं, लेकिन जब मैं उसको राम बोलूंगा तो वशिष्ठ जी के अंदर की जो श्रद्धा है राम के प्रति, वो उस राम में नजर आनी चाहिए। उस राम में इस तरह से कहा जैसे मैं अपने भगवान से मुखातिब हूं उस वक्त। राम तो वो भाव प्रकट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी था। तो जितनी बार भी मैं राम कहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वशिष्ठ जी जो हैं वो राम से मुखातिब हैं, भले कुछ क्षणों के लिए ही सही।